रामचरितमानस नाम जो दिया, उस नाम को श्रवण कर रहे थे, क्यों दिया, रामचरितमानस नाम क्यों रखा गया। ये कथा होती है ना, चाहे कथा हो या यज्ञ हो, कुछ भी हो, उस यज्ञ में बाधा डालने के लिए मारीच और सुबाहु आ जाते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं। उनका आना पक्का है, लेकिन समस्या ये है जब हनुमान जी विराजते हैं तो वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते, और अगर पूरी तरह आ जाए तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए वो होने नहीं देंगे फिर कथा। लेकिन राम जी का नाम भी यदि कहीं लिया जाता है, कोई आवे या ना आवे, हनुमान जी सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले आकर के हनुमान जी विराजते हैं। आप लोग प्रेम से विराजे, शांति पूर्वक विराजे, फिर कथा में चलें। बोलो जय सिया राम। भाई 9 दिन ये मेहनत आपको करना पड़ेगा, हम अकेले नहीं बोलेंगे, आपको जय सिया राम बोलते रहना है। आप जय सिया राम बोलेंगे तो हमें ताकत मिलेगी। तुम्हारा जहां मन पवित्र हुआ, चरित्र निर्मल हुआ, फिर तो हमें राम को ढूंढना नहीं पड़ता, राम तो अपने आप हमारे पास चले आए। गोस्वामी जी ने मानो नाम से ही संकेत कर दिया। और ये सुंदर जो ग्रंथ है रामचरितमानस, देखिए आज किसी के पास समय नहीं है कि कोई संस्कृत बैठ करके समझे। वो तो हमारे पंडित जी लोग वैदिक विद्वान यदि मंत्र ना बोले तो कोई संस्कृत से किसी की भेंट ही ना हो। और आज भारत के पतन का मात्र एक कारण यही है कि भारत ने संस्कृत भाषा को छोड़ा। भले लोगों को लग रहा हो मेरा भारत बड़ा आगे जा रहा है, पर जब आप विचार करेंगे, सोचेंगे कि क्या था भारत और क्या हुआ, आप विचार कीजिए, जिस भारत में गायों को चराने के लिए गोपाल नंगे पैर जाते थे, भगवान कभी पादुका धारण करके नहीं है गौओं को चराने। क्यों? क्योंकि गौ हमारी माता है, ग्वाल बालों की इष्ट देवी हैं, और जब देवी मैया ही पैदल पैदल जा रही हैं तो उनके भक्त कैसे कुछ पहन करके जाएंगे। गायों के चरण रज को जो भगवान अपने शीश पर लगाते हैं, शाम को जब भगवान आते थे ना गोचारण करके, पूरे शरीर पर और काले काले सरकार एकदम भूरे भूरे बन जाते थे, इतनी धूल होती थी। आज उसी गोपाल की गौओं की ये दशा है कि आज उस गायों के लिए कोई मेडिसिन अभी तक तैयार नहीं है, ना कोई दवा तैयार हुई, ना किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं, जबकि ना जाने कितनी लाख गैया समाप्त हो चुकी है, गौवंश समाप्त हो रहा है, पर किसी को चिंता नहीं है। जब अपने ऊपर पड़ा था, सांसों पर बन गई थी ना, सब लोग ऐसे दौड़ रहे थे कि कहां से सांस मिल जाए कोरोना काल में, तब समझ में आ रहा था कि पीड़ा क्या होती है। और आज गौ माता लंपी वायरस जैसे भयंकर महामारी से जूझ रही हैं, पर लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। दुख तो तब होता है जब तक गाय दूध दे रही है तब तक घर में रखते हैं, और जहां बूढ़ी हो गई धक्के मार के निकाल दिया या कसाई के हाथ बेच दिया। धिक्कार है ऐसे लोगों के जीवन पर। जिस प्रकार तुमने गौ माता को दुग्ध समाप्त होने पर घर से निकाल दिया, ऐसे ही लोग जब बूढ़े होते हैं, उनका जब बल थकता है तो उन्हीं की औलाद उन्हीं को घर से धक्के मार के बाहर निकाल, तब कष्ट होता और कहते हैं मेरे बेटे ने मेरे साथ गलत किया। क्यों? गाय तुम्हारी माँ नहीं थी? इस गौ ने तुम्हें माँ से बढ़ करके पालन पोषण किया। कोई कितना भी दुलार दे दे अपने बच्चे को, लेकिन अगर दूध नहीं होगा तो क्या वो बड़ा हो पाएगा? नहीं हो सकता। और माँ के उदर में दूध समाप्त हो जाए कोई बात नहीं, गौ माता अपना दूध प्रदान करती है, यानी लाला जीवित रहे, बड़ा हो जाए।
और वही बच्चे जब बड़े होते हैं उसी गैया को घर से मार के भगा लेते। बूढ़ी गैया कोई रखना नहीं चाहता। गऊ के एक एक रोम में 33 कोटि देवी देवता विराजित हैं। अगर आप एक गाय की सेवा कर रहे हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा आप कर रहे हो, यानी आप सारे देवताओं का यजन प्रतिदिन कर रहे हैं। आप यज्ञ कर रहे हैं। जहां पर देवताओं का यजन होता वही तो यज्ञ है। आप प्रतिदिन यज्ञ कर रहे हैं अगर आपके घर में गऊ की सेवा हो रही है। अच्छा, हाथ उठाइए किसके किसके घर में गऊ माता है। शर्म न करना। बस 2 ही लोग के घर में गए। हरे राम राम। अच्छा, फिर तो यहाँ दूध तो मिलता नहीं होगा। मिलता है? कौन सा? अमूल वाला। अब अमूल में लिखा तो है काऊ मिल्क लिखा रहता है, पता नहीं काऊ मिल्क है कि गोट मिल्क है। इसकी क्या गारंटी है? क्या भर के दे दिया। लेकिन आराम से पी रहे हैं। ठाकुर जी को अभिषेक भी उसी से कर रहे हैं, भगवान को भी भोग लगा रहे हैं। ना ना, अरे हम तो कहते हैं ये जो बिना सींग वाली गैया जो आती, क्या कहते हैं उसको, बड़ी बड़ी गाय होती, बहुत ज्यादा दूध देती। अब जो भी हो, जो भी आती हैं बड़ी बड़ी गायें आती हैं, भैंस से भी ज्यादा दूध देवे महाराज। ऐसी गायों के दूध को पीने से अगर जन्म से आपने बच्ची को पिलाया है तो बहुत जल्दी उस बच्चे को ब्लड कैंसर की शिकायत हो सकती है। खूब दूध देने वाली गैया लाएंगे लोग, लेकिन आप जानते हैं कि अगर देसी गाय है, भले वो कम दूध दे रही है, सींग वाली गाय है, अपने देश की गाय है, जर्सी वगैरह नहीं आपने जो नाम लिया, अगर अपने देश की गाय है तो कैंसर जैसी बीमारी ठीक करने की ताकत गाय के घी में होता है। ये भारत के गाय की महिमा है। ये विदेशियों में वो ताकत नहीं है। अरे विदेश में, अमेरिका में तो 10 साल पहले ही ये विदेशी गायें जो आती है ना बिना सींग वाली, उनके दूध को व्हाइट पॉइजन घोषित कर दिया गया। वहां पर बच्चों को पिलाना बैन है। बच्चों को वो दूध नहीं पिलाया जाता है, उसे सफेद जहर बता दिया गया। पर भारत वाले बड़े आराम से पी रहे, और जितने ग्वाला भगवान तुम्हारा कल्याण करे। सारे ग्वाला उसी गाय को पालते हैं क्योंकि वो ज्यादा दूध देती है, और उससे भी ज्यादा वो दूध बना लेने की ताकत तो रखते ही हैं। ठाकुर जी ने जन्मजात दे रखी है। 1 लीटर दूध को बढ़िया चकाचक 4 लीटर बना दिया। 3 लीटर पानी मिलाया और 2-4 पुड़िया पाउडर मिलाया, तैयार हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते पानी का धन पानी में ही जाता, अटता नहीं है। कितना भी आप ला लो, अटने वाला नहीं है। और एक बात और है, ये दूध और दही का व्यापार केवल ग्वाले को ही फलेगा। अभी कोई ब्राह्मण कर ले तो वो नहीं फलेगा, और करना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण का धर्म है कि वो वेद पाठी हो, वेद अध्ययन करे, वेद पढ़े, यज्ञ करे, भगवान को उनका भाग अर्पण करे, देवताओं को उनका भाग अर्पण करे। हाँ, कोई और व्यापार ब्राह्मण कर सकता है। कब? शास्त्रों में ये भी वर्णन है, ब्राह्मण का यदि पांडित्य से काम नहीं चल रहा है तो वो उसे छोड़ करके कुछ दिन के लिए व्यापार कर सकता है। कब तक? बोले जब तक उसकी स्थिति सुधर ना जाए, यानी गाड़ी लाइन पे आ ना जाए, फिर उसे छोड़ करके फिर अपने पांडित्य को प्रारंभ कर दे। पर ये तब होगा जब ब्राह्मण संतोषी होगा, नहीं तो पांडित्य में ही भगवान वेद कल्प वृक्ष है महाराज। कल्प वृक्ष कहना भी कम है भगवान वेद को। ये धर्म ग्रंथ जो हमारे हैं, ये ऐसा कल्प वृक्ष है कि इसके आश्रय में रहने वाला कोई ब्राह्मण कभी भूखा नहीं रहता। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। अगर अपने धर्म का पालन कर रहा है तो वो कभी भूखा नहीं रहेगा। और आज सबसे बड़ी समस्या यही है। देखिए, हम कथा में प्रवेश करेंगे, कथा तो हम लोग सुनते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं समाज की जो लोग कथा सुनने के बाद भी सुधार नहीं पा रहे, और किसी के अंदर वो ताकत भी नहीं है कि कोई बोल सके।
और अगर व्यासपीठ से भी केवल अगर लीपा पोती का कार्यक्रम चलेगा तो सोचो भारत का भविष्य कहाँ जाएगा। इसलिए सबसे स्वतंत्र और सबसे मर्यादित अगर कोई स्थान है तो वो व्यासपीठ है। पर शर्म आती है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना, आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे लोग कथा कर रहे हैं जिनको कथा का क भी नहीं पता है कि कथा होती क्या है। नौटंकी बना करके रख दिया है, कुछ भी मतलब कुछ भी सुना रहे, किसको कथा करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, मेरे पास भी बहुत सारी बातें आती हैं किसको करनी चाहिए किसको नहीं। मैंने उन्हीं लोगों को देखा है, मुझे लाइव भी लोग सुन रहे होंगे, लोगों के पास मेरी बात पहुंच रही होगी, जो लोग कथा का विरोध करते हैं कि किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, उन्हीं के ऐसे शिष्य हैं जो खुद कथा करवा रहे हैं। यानी जिन महाराज जी ने मना किया कि इनको नहीं करना चाहिए उनको करवाना चाहिए, उन्हीं अपने खुद के चेला खूब बढ़िया कथा गा रहे हैं। कथा का अधिकारी कौन है, किसे बताइए, समझाइए। मेरी विनती है, राष्ट्रपति से भी ऊंचा यदि कोई आसन है वो व्यास का आसन होता है। और वो जब पवित्र नहीं रहेगा, वो जब मर्यादित नहीं रहेगा तो भारत को मिटने से कोई नहीं बचा सकता। व्यासपीठ उसकी बड़ी मर्यादा है। तो महाराज, मैं निवेदन कर रही थी कि हम लोग कथा में प्रवेश कर रहे हैं, कथा सुनेंगे लेकिन समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज की जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को भी जरूर सुनेंगे। सुनने से हो सकता है दिमाग में जाए और किसी को हम छुड़वा सकें या ना, पर स्वयं तो त्याग कर सकते ही। बोलो जय श्री राम। तो महाराज गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि मेरा भारत किधर जा रहा है, भारत की क्या दशा है, भारत को कैसे संभाला जाए। गोस्वामी जी ने सोचा कि मुगलों के आक्रमण से आज भारत की ये स्थिति है, तब अभी की नहीं, तब की बात, गोस्वामी जी के समय की बात बता रहे। स्थिति ये है कि आने वाले समय में कोई राम को पहचानने वाला नहीं बचता। विचार कीजिए, हमारे बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अगर ये कृपा न किए होते, शुद्ध अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना न करते, तो ना आज हम आपको मिलते ना आप हमें मिलते। हमारे अंदर वो ताकत नहीं है। ध्यान देना, ये रामचरितमानस की जो चौपाइयां है ना, भक्तों के लिए तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। जो बुद्धिमान है, ज्ञानी अपने आप को मानते हैं, एक बार रामचरितमानस को समझ कर देखो, विश्राम की प्राप्ति होगी, सारे ज्ञान ठिकाने लग जाएंगे। ऐसी ऐसी चौपाइयां हैं रामचरितमानस की, एक एक चौपाइयों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं लिखा बाबा जी ने। और बड़े बड़े भक्त ऐसे पढ़े, बड़े साधारण जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, वो भी बड़े प्रेम से बाबा जी की चौपाइयों को गा रहे हैं और अब आनंदित हो रहे हैं, अपने जीवन को बना रहे हैं। ऐसे समय में जब सब तरफ भारत में केवल अंधकार था, अज्ञान का अंधकार था, राम को पहचानने वाला नहीं कोई था, उस समय गोस्वामी जी ने ये सुंदर काम किया और सुंदर रामचरितमानस की रचना करी। बाबा को धन्यवाद तो देना ही चाहिए। दुर्दिन में हमें तुलसी आधार मिल गए, आधार मिल गए, बहती हुई नौका को पतवार मिल गए, बहती हुई नौका को पतवार मिल गए। दुर्दिन में हमें तुलसी आधार मिल गए, आधार मिल गए, बहती हुई नौका को पतवार मिल गए, बहती हुई नौका को पतवार मिल गए। सब गाइए। जय
कर सकता था? नहीं कर सकता था। इतना आक्रमण था, विदेशियों का इतना दबाव था भारत पर बाबा जी ने लिख करके मानो उस अंधकार में करोड़ों सूर्य की भांति प्रकट हो गए। था डूब रहा भारत अज्ञान सिंधु में, था डूब रहा भारत अज्ञान सिंधु में, था डूब रहा भारत अज्ञान सिंधु में, था डूब रहा भारत अज्ञान सिंधु में। बनकर महान माझी मझधार मिल गए, बनकर महान माझी मझधार मिल गए। दुर्दिन में हमें बाबा आधार मिल गए, आधार मिल गए। बहती हुई नौका को पतवार मिल गए, बहती हुई नौका को पतवार मिल गए। जय हो। सभी लोग भाव से ताली बजाते हैं। पूरी रात हो जय हो। सुनकर रुदन तुम्हारा निज धर्म के लिए, सुनकर रुदन तुम्हारा निज धर्म के लिए, सुनकर रुदन तुम्हारा निज धर्म के लिए। उस समय भी जब लिखा गया, उस समय भी कुछ लोग थे, आप जैसे लोग। क्यों? क्योंकि क्या बाजार में इतने ही लोग हैं? हमने तो सुना है विश्वेश्वरगंज में बहुत बड़ा है, पर बेचारे मकान दुकान के हिसाब में लगे होंगे। पर उस समय भी यहाँ के जैसे ही कुछ भक्त थे जो भगवान श्री गोस्वामी जी महाराज के पास गए, बोले कि ये ऐसे ही मकान दुकान में लगे रहेंगे तो इनके कल्याण के लिए कोई उपाय कौन बताएगा? उस समय उनके कल्याण का साधन कोई लेकर के आया, वो है गोस्वामी जी महाराज। और वो क्या है? श्री रामचरितमानस। सुनकर रुदन तुम्हारा निज धर्म के लिए, सुनकर रुदन तुम्हारा, सुनकर रुदन तुम्हारा निज धर्म के लिए, सुनकर रुदन तुम्हारा निज धर्म के लिए। लेकर महेश मानस उपहार मिल गए, लेकर महेश मानस उपहार मिल गए। दुर्दिन में हमें बाबा आधार मिल गए, आधार मिल गए। बसी हुई नौका को पतवार मिल गए, बहती हुई नौका को पतवार मिल गए। भाव से ताली बजाते हैं। पूरी रात हो जय हो। दोनों हाथों से ताली से दोनों हाथों से जय हो। तुमसे उड़ना होगा भैरव कभी भी भारत, तुमसे उड़ना होगा भैरव कभी भी भारत, तुमसे उड़ना होगा भैरव कभी भी भारत। तुमसे उड़ना होगा भैरव कभी भी भारत, तुमसे उड़ना होगा भैरव कभी भी भारत, तुमसे उड़ना होगा भैरव कभी भी भारत। हिंदुत्व के गले के तुम हार मिल गए, हिंदुत्व के गले के तुम हार मिल गए। हमें कुछ आधार मिल गए, आधार मिल गए। बहती हुई नौका को पतवार मिल
महाराज की जय हो। आज गोस्वामी जी की देन है जो हम लोग यहाँ बैठ करके भगवान की कथा को सुन रहे हैं। सच बताइए, अगर गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में न लिखा होता तो क्या हम राम को पहचान पाते? क्या हम राम को जान पाते? अरे महाराज जी, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में भेजना बंद करो, नहीं तो वो माँ बाप को भी पहचानना भूल जाएंगे। ये तो राम की बात है, वहां बताया ही नहीं जाता कि राम है कौन। अब भाई जिनके स्कूल होंगे उनको तो बुरा लग रहा होगा, है? ये सेंटा वाले जितने स्कूल हैं उनको तो बुरा लग रहा होगा। देखो, अपने धर्म का ज्ञान देना ये स्कूल वालों की जिम्मेदारी नहीं है। वो और धर्मों की बात बताएंगे पर सनातन की बात नहीं बता सकते, नहीं बताएंगे। वो ग्रेट अकबर पढ़ाएंगे पर राम जी के बारे में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उन्हें रोका गया है, रोक रखा गया है। कभी कभी हम विचार करते हैं, आपसे मैं निवेदन करूं, ये मुंह पे बड़ाई नहीं है। मैं मेरे घर में जो मेरा एक भाई है ना, छोटा सा, एक दिन उसकी कृति को देख करके, जबकि उसने बहुत अच्छा नहीं बनाया था पर बनाया था। क्या बनाया था? राणा प्रताप का तलवार, उनके खंजर, उनके भाले, उनका घोड़ा, चेतक, सब बना करके रखा था। मैंने ये कहा, ये क्यों? बोला दीदी ये हमारे आइडियल है, ये हमारे आदर्श हैं, इसलिए मैंने इन्हें बनाया है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं जब भी घर में राम जी की वीरता के बारे में चर्चा करती हूँ ना, कि राम जी ने ऐसे किया वैसे किया, वो कहता है, अभी बहुत छोटा है, आकर के कहता है, दीदी महाराणा प्रताप ने भी तो ऐसा किया। क्या आपने अपने बच्चों को ये सिखाया, बताया? अकबर की दादी नानी सब पता है, पर महाराणा प्रताप के बारे में क्या आपने अपने बच्चों को समझाया कभी? क्या जानता है आपका बच्चा? कितना जानता है? जिस बंदे ने हमारे लिए घास की रोटी खाई पर मुगलों के आगे सर नहीं झुकाया, आज उन महाराणा प्रताप को ना पढ़ा करके द ग्रेट अकबर पढ़ाया जाता है, जिसने राजस्थान के हजारों असंख्य बूढ़े बच्चों और स्त्रियों को बेरहमी से कत्ल करवा दिया था। इतिहासकार ने इस बात को नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इतिहासकार तो उसका था, अपना था ही नहीं। हम अपने वीरों का ज्ञान हम स्वयं देंगे, अपने घर के बच्चों को देंगे। आज एक नन्हा सा बालक आया मेरे पास, ऐसा बात किया महाराज, हृदय गदगद हो गया। मैंने कहा नाम क्या है? बोला अविरल। भैया अविरल, तू अविरल ही है, और अविरल ही रहना, अपने धर्म के लिए भी तू अविरल ही रहना, हमेशा राम जी के नाम की ध्वजा फहराना। हृदय से आशीर्वाद निकलता है। अब कुछ बेचारे दूर से ऐसे देखते हैं। एक मैया ने हद हो गई, उसने कहा दीदी जी अपनी फोटो दे दो। हमने कहा क्या करोगी? ये जो आप तिलक लगाती हो ना, इससे मेरा बेटा डरता है, जब दूध नहीं पिएगा तो आपका फोटो दिखाऊंगी। हमने कहा वाह मैया, चल तेरे किसी काम तो आए, कम से कम इतने खतरनाक तो हैं हम, तेरा बच्चा दूध पी लेगा। ऐसा नहीं, अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिए कि किसी ब्राह्मण को देखे, किसी संत को देखे तो दूर से ही प्रणाम करे, वो छोटा नहीं होगा। ये हमारी संस्कार हैं, क्योंकि हमारे राघव ने ब्राह्मणों के चरणों की धूलि को अपने माथे पर लगाया। विप्र प्रसादात धरणीधरोवम, विप्र प्रसादात कमलाबरोवम, भगवान राम कहते वाल्मीकि रामायण में, विप्र प्रसादात अजिता अजितो हम। अरे कहाँ तक कहें? विप्र प्रसादात मम राम नाम, मेरा राम नाम भी ब्राह्मणों के प्रसाद से ही है, आशीर्वाद से ही। बोलो जय श्री राम। तो महाराज अब इसे जातिवाद मत समझ लेना, ये हमारा आदर्श है, ये हमारे संस्कार है।
तो महाराज गोस्वामी जी महाराज ने सुंदर रामचरितमानस की रचना करी। कब किया? बोले नौमी तिथि आई। देखो ये संयोग था कि जो समय भगवान राम जी के जन्म के समय था वही संयोग बना। जब गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, गोस्वामी जी महाराज ने खुद लिखा है, नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। संवत 1631 संवत 1631 संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा। संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भौम भार मधुमाशा। ये राम कथा कब लिखी गई? बोले जब मेरे राम जी का बर्थडे आया तब लिखा गया। कब? बोले नौमी तिथि, भौमवार यानी मंगलवार, चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, अभिजीत मुहूर्त आया और कर्क लग्न, मधुमास है, नौमी तिथि है। जब सब प्रकार से भगवान के जन्म वाला समय आया तब बाबा जी ने सुंदर रामचरितमानस की रचना करी। बाबा जी ने कहा आज मेरे लाला का जन्मोत्सव है, मेरे राघव का जन्मोत्सव है, तो इस उपलक्ष्य में कुछ बढ़िया करना चाहिए। तो क्या करे भाई, राम जी का जन्मदिन मनाना है, क्या करें? तो किसी भले आदमी ने कहा खूब बड़ा सा केक ले आओ और केक लावे और उसे फिर मोमबत्तियों से सजाएं और सजा करके फूंक मारे। विचार कीजिए क्या उचित है? पता है हमने बचपन में थप्पड़ खाए किस लिए? क्योंकि मैंने मुंह से दीपक बुझाया था। और किसने मारा? हमारी दादी जी। अब एक दिन हम बुझा रहे थे तब तक पीछे से आ गई, ये क्या कर रही थी? मैंने कहा माई मैं तो ऐसे ही इसे बुझा रही थी। तो माई ने कहा नहीं ऐसा नहीं बेटा, जब भी दीपक बुझाओ, और गांव में दीपक को भिबरी बोलते हैं, बोलते कि नहीं? अवधी भाषा में तो बोलते हैं। कहा कभी नहीं, ये लक्ष्मी है, इन्हें मुंह से कभी मत बुझाना। आप विचार कीजिए, जब घर में रोज जलने वाली दिया हम नहीं बुझा सकते मुंह से, तो जन्मदिन यानी अपना जो वर्षगांठ मना रहे हैं, जो साल में एक दिन आता है, और उस दिन जब मैंने दिया बुझा दिया, अंधेरा होगा कि नहीं दीपक बुझने के बाद? यानी साल भर के लिए अपने भविष्य को अंधेरे में डाल दिया, पूरे साल के लिए। सुन लेना, हैप्पी बर्थडे टू यू वालों, विचार करने वाली बात है। ये बर्थडे सेलिब्रेशन ऐसे भी हो सकता है। बड़ा सा केक मंगा करके, महाराज जी छोटा बच्चा होता है बेचारा, कहते फूंक मारे बेटा। अब बेटा मुंह में दांत ना हो तो थूक भी मारो भाई। और हद तो तब हो गई जब 90 साल की बुढ़िया फूंक मार रही थी और नकली दांत लगा रखा था। और फिर आगे क्या हुआ होगा आप तो समझदार है, बोलो जय सिया राम। ऐसा ना हो जावे महाराज कि उस केक को फिर कोई देखे भी ना। और महाराज उस केक को ऐसे खाते जैसे जगन्नाथपुरी से प्रसाद आया हो। और महाराज लेकिन आजकल के युवा वर्ग के भाइयों ने बहुत बढ़िया किया। मैंने देखा एक भाई साहब थे, मेरे पास वीडियो भेजे, दीदी मैंने आज बर्थडे मनाया, मैंने मोमबत्ती नहीं फूका। हमने कहा बहुत अच्छी बात। अच्छा कैसे मनाया, थोड़ा देखे तो। अब उसने महाराज अपनी कार के आगे
ऊपर केक रख दिया और जैसे लोग जोर जोर से गीत गाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, तब तक पीछे से एक आया और जिसका जन्मदिन था मुंह पूरा घुसा दिया केक में। हमने कहा ये क्या था भैया, तुलसी दल था क्या, भोग लगा दिए? उसने कहा दीदी जी आपने कहा था कि बर्थडे में लोग अक्सर जूठा खाते हैं एक दूसरे का, तो मैं वहां था, मुझे भी खाना पड़ता। और मैंने कहा ले तेरा बर्थडे तू ही ठूस ले, ना तेरा जूठा बचेगा ना कोई तेरा जूठा खाएगा, और जो हम अलग से ले गए तो उसको बांट कर रखेगा। बोले हाँ ये बढ़िया है। और जन्मदिन वाले दिन तो अगर किसी का जन्मदिन ऐसे सेलिब्रेट हो तो महाराज महीना भर फिर फेस वॉश की जरूरत नहीं है, साफ कर देगा। गोस्वामी जी ने कहा मेरे लाला का जन्मोत्सव है, मेरे राघव का जन्मोत्सव, ऐसे थोड़ी मनाएंगे। जन्मदिन वाले दिन दीपक जलाना चाहिए, माता रानी के सामने दिया जलाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, मंदिर में जाइए, किसी का भी मंदिर हो, प्रभु जिस प्रकार मैंने आपके मंदिर में दीपक जला करके आपके मंदिर को मैंने प्रकाशमय कर दिया है, उसी प्रकार मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो कि इसका भविष्य भी प्रकाशमय हो जाए, पूरे वर्ष तक प्रकाशमय रहे, जीवन भर प्रकाशमय रहे। ये बढ़िया है कि वो बैलों की तरह है। देखो भाई कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा क्योंकि केक के दीवाने यहाँ बहुत बैठे होंगे। केक खाओ भाई साहब, कोई समस्या नहीं है, पर मोमबत्ती मत बुझाओ। एक पाश्चात्य सभ्यता में मत जाना, पश्चिम की सभ्यता में जाओगे महाराज, पश्चिम दिशा में जब जाता है तो भारत का सूर्य भी अस्त हो जाता है। तो हम लोग तो इंसान हैं, पश्चिम के संस्कार में जाओगे तो जरूर मिट जाओगे। भारतीय संस्कृति को अपनाइए, भारतीय संस्कृति को जीवन में लाइए। गोस्वामी जी ने सुंदर रामचरितमानस की रचना की और सबसे पहले वंदना करना प्रारंभ किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोरी माया चूरन चारु, अमिय मोरी माया चूरन चारु, अमिय मोरी माया चूरन चारु। समन सकल भवरुज परिवारु, अमिय मोरी माया चूरन चारु। समन सकल भवरुज परिवारु, समन सकल भवरुज परिवारु, समन सकल भवरुज परिवारु। गोस्वामी जी ने वंदना प्रारंभ करी, वासे वर्णानाम रतिशंगानाम, रसानाम छंदसावती, मंगलानाम चक्रतारो, वंदे वाणी विनायक। सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में वंदना की और ये 7 श्लोक मानो गोस्वामी जी ने कहा कि 7 दिन ही हमारे पास है और इन 7 दिन में ही हमें अपना जीवन बनाना है। लोग कहते हैं परीक्षित जी को श्राप लगा कि 7वें दिन पक्षक डसेगा और मर जाएंगे। आप विचार कीजिए यहाँ पर कौन परीक्षित नहीं है, हम सब तो परीक्षित ही हैं और हम लोगों के पीछे ये काल रूपी तक्षक घूम रहा है। कब हमारे जीवन का 7वां दिन आएगा और डसेगा। 7 दिन में ही हर कोई मरता है, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार, कोई भी वार हो। स्पेशल 8वां दिन तो हमारे लिए आएगा नहीं, इन्हीं 7 दिन में मरना है। और इसी 7 दिन का इतना गुरूर महाराज, ऐसे लोग जीते हैं कि इनके सामने ब्रह्मा भी फेल है। डॉक्टर को भी यहाँ तक की धमकी दे देते हैं, बच के आना चाहिए, पर डॉक्टर भी कम नहीं है महाराज। अपने हस्ताक्षर करो, ऑपरेशन करूंगा, लेकिन मर गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। और आराम से लोग पेट फड़वा लेंगे, गला फड़वा लेंगे, कुछ भी करवा लेंगे। डॉक्टर पे और होना भी चाहिए भरोसा। क्यों? क्योंकि सदगुरु वैद्य वचन विश्वास।
सदगुरु और वैद्य दोनों के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं होगा तो इलाज कैसे होगा? अरे विश्वास तो महाराज नाई पे बहुत होता है। नाई की दुकान पे जाते कहते भैया बढ़िया से बना दे। अब उस तरह लेकर के चलाना शुरू किया और कहीं थोड़ा भी दबा तो गए। लेकिन विश्वास है कि ये भाई साहब बस सफाई करेंगे, पूरी सफाई नहीं करेंगे। भरोसा है। अब भैया जो नाई होंगे सुन रहे होंगे वो भी सोचेंगे वाह बढ़िया उपाय है। पर भैया तू अपनी गुस्सा कभी उतारना बत्तीसी के ऊपर। बोलो जय श्री राम। तो महाराज विश्वास होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं 7 दिन में ही मरना है। इस 7 श्लोक के कई अर्थ बताए गए, बहुत सारे उदाहरण संतों ने बताए, पर हमें उन तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना, हमें तो बस कथा सुननी है। गोस्वामी जी ने कहा कि जितने वर्ण हैं अर्थ समूह है। देखो इस श्लोक में गोस्वामी जी ने संयुक्त वंदना करी, किसकी? गणेश जी की और सरस्वती जी की। क्यों? सबको ये बड़ी लालसा थी, बड़ी जिज्ञासा थी जानने की कि गोस्वामी जी किस अक्षर से रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करेंगे। कौन सा अक्षर होगा वो? भाई राम जी के भक्त हैं तो राम से शुरू होगा। अच्छा राम जी से नहीं शुरू हुआ तो माँ जानकी का नाम रखेंगे। अच्छा उनका भी नाम नहीं रखा तो हनुमान जी का रखेंगे, या चारों भैयाओं में से किसी का नाम, पर किसी का नाम नहीं। वह से शुरू किया, वर्णानाम रथ श्रृंगार। क्यों बाबा जी ऐसा क्यों? और आपने पहले श्लोक में गणेश भगवान की वंदना करी, सरस्वती मैया की वंदना करी, ऐसा क्यों? सीताराम जी की कर लेते। बोले नहीं, सीताराम जी तो हमारे हृदय में विराज रहे हैं, पूरी कथा गानी है, पर कोई भी काम कीजिए सबसे पहले गणेश भगवान की वंदना होनी चाहिए। कितना भी बड़ा पंडित हो, जब पूजा कराने आएंगे तो पहले श्री गणेशाय नमः ही करेंगे, गणानांतवा ही करेंगे पहले। क्योंकि गणेश भगवान की पूजा अगर पहले ना हो, इसका प्रमाण आप देखिए कि भगवान शिव जी जब त्रिपुरासुर का वध करने चले ना, त्रिपुरासुर को मारने चले शंकर जी, उनके पास 3 बाण था, और उन 3 बाणों से अगर त्रिपुरासुर नहीं मरता तो वो कभी मरता ही नहीं। एक बाण चलाया, बाण निष्फल हो गया, मरा ही नहीं। शंकर जी ने दूसरा बाण चलाया, दूसरा भी निष्फल हो गया, त्रिपुरासुर नहीं मरा। अब शंकर जी विचार किए, माथा खुजाने लगे, भैया ये गड़बड़ कहाँ से हो रहा है? और ध्यान लगा के देखा तो अपने ही गणपति विराजमान है। क्यों गजानन तुम ही गड़बड़ कर रहे हो? बोले पिताजी मैं आपका बेटा हूँ, वो बात ठीक है, पर ये गणपति का जो पद है आपने उसे प्रणाम नहीं किया। ये युद्ध प्रारंभ करने से पहले आपने गणपति की वंदना नहीं करी तो विघ्न तो आएगा ही। इसलिए पहले विघ्न हरता को आप मनाइए, तब विघ्न का हरण होगा। अच्छा ये गणेश जो पद है, ये एक पद है, ये नहीं कि शंकर जी के बेटा जो हैं वो ही गणेश जी हमेशा रहते। गणेश जी तो तब भी थे जब शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो रहा था, गणेश जी की पूजा हुई थी। अब आपको ये कहां से आ गए? अभी तो विवाह ही हो रहा है। तो ये देवता जो है वो अनादि अनादि है। इंद्र एक पद है, ब्रह्मा एक पद है, ये सब बदलते रहते हैं। जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, ऐसे वो लोग भी बदलते रहते हैं जब जिसका समय होता है। तो गणेश भगवान को बिना वंदन की अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो गड़बड़ तो होना ही होना है, पक्का। गणेश भगवान को प्रणाम किया। सबसे बुद्धिमान और सबसे तेज जिसकी बुद्धि की गति हो वो गणेश भगवान। सर्वप्रथम पूजा। एक बार एक अंग्रेज ने एक इंडियन से पूछा, एक भारतीय से पूछा, क्यों भाई तुम्हारे यहाँ सबसे बुद्धिमान देवता कौन है? अब वो तन के खड़ा हो गया, हमारे गणेश भगवान है, अभी जल्दी गणेश चतुर्थी मनाई थी, वही तो है। अच्छा कितने बुद्धिमान है? बोले पूछो मत, मन से भी तेज गति जिसकी चलती वो गणेश भगवान। अच्छा
अच्छा, इतने बड़े देवता हैं तो बढ़िया फॉर्च्यूनर से चलते हो, कौन सी गाड़ी लेके चलते हैं? बोले ये सब व्यवस्था नहीं है, ये टोल टैक्स का जाम कौन पालेगा, इसलिए बाबा चूहे से चलते हैं। अब तो अंग्रेज खूब हंसा, बोले वाह इतना बुद्धिमान देवता और इतनी भी अकल नहीं कि चूहे पे बैठेंगे तो बेचारे की क्या दशा होगी, चूहे से चलते हैं। अब भारती को भी बड़ा गुस्सा है, क्यों रे तू बता, तेरे यहाँ तू तो भगवान को मानता नहीं है, तो तू बता तेरे यहाँ सबसे बुद्धिमान मशीन कौन सी है? बोला कंप्यूटर। अच्छा तो वो किससे चलती है, कौन सी गाड़ी से चलती है वो मशीन? बोला गाड़ी वाड़ी नहीं, वो तो माउस से चलता है। बोले भले आदमी, माउस को भी तो हिंदी में चूहा ही कहते हैं। तेरे यहाँ की सबसे बड़ी मशीन जब चूहे से चलती है तो हमारे भगवान गणेश चल लेते हैं, तो तेरे बाप का क्या जाता है? और आप विचार कीजिए, बच्चे पूछते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मुझे उनसे बातें करने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना जो आप कभी सोचे भी ना रहो, एक से बढ़ के एक प्रश्न पूछते हैं। अब एक बच्चे ने कहा दीदी जी एक बात बताओ, गणेश भगवान तो इतने मोटे ताजे और चूहा तो इतनी सा, वो बेचारा लेकर चलता कैसे है? हमने कहा विचार करने वाली बात है, गणेश भगवान अगर इतने वजन होते तो क्या उनके भार को लेकर चूहा चल पाता? नहीं चल सकता। भाई साहब आप अपने एक कदम रख दो, बेचारा चूहा स्वर्ग पहुंच जाएगा, तो गणेश जी को लेके कैसे चलता है? बोले इससे शिक्षा लेने वाली बात है यहाँ पर। क्या? बोले लोगों को लगे कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, नाम हमारा इतना हो, हम इतना नाम करें कि लोगों को लगे बहुत बड़े आदमी है महाराज, लेकिन जब हम किसी गरीब से मिले, किसी छोटे से मिले, तो हम इतने नम्र हो जाएं, इतने विनम्र हो जाएं कि छोटा से छोटा व्यक्ति भी हमारे भार को सहन कर सके, उसे डर ना लगे हमसे बात करने में। बहुत लोग होते महाराज कथा करने भी जाते हैं, खूब अपनी व्यवस्था बनाकर जाते हैं, डर के मारे जजमान भी कांपे कि दीदी जी कहीं कुछ कह ना दें, नाराज ना हो जाएं, हैं? और ऐसे भी लोग आते हैं कथा करने महाराज जो पूरी उंगली पर नचाते हैं सबको। ऐसा क्यों बना रखा है खुद को? इंसान ही तो हो, भगवान तो हो नहीं। मानते हैं व्यासपीठ की महिमा है, वहां जो बैठा है वो भगवान के समान है, पर ये उसके लिए बात है जो श्रोता है। आप उसे भगवान माने, श्रोता उसे भगवान माने, और जब वक्ता ही खुद को भगवान मान लेगा तो हो गई राम कथा पे। ये तो वही कहावत हो गई ना, लोभी गुरु और लालची चेला तो होए नरक में ठेलम ठेला। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब महाराज बच्चों को लोग, अब एक बच्चा मेरे पास आया, उसकी मैया ने सिखाया होगा देखो कुछ देंगे तो लेना मत। अब बच्चा आया, मैं टॉफी दिया, अब बेचारा डरते डरते लालच बस ले ही लिया। मैया ने कहा चल थैंक यू बोल, थैंक यू बोल। अब बेचारा इतना धीरे से बोला, सुन ही नहीं पाया, मैया थैंक यू कहने को बोल रही, फेंक दो कहने को बोल रही है, फेंक दिया डागर के। ये नहीं चलता। साधुवाद सिखाइए, धन्यवाद सिखाइए, राम राम करना सिखाइए। छोटे छोटे बच्चों के मन में राम के प्रति प्रेम भरिए, राम उनके आदर्श हो, ऐसे अपने घर का माहौल बनाकर रखिए। गोस्वामी जी ने गणेश भगवान को प्रणाम किया, सरस्वती मैया को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि जहाँ गणेश और सरस्वती हैं वहीं तो लक्ष्मी बरस रही हैं। लक्ष्मी पूजा में, दीपावली में क्या करते हैं? इन्हीं तीनों की तो पूजा होती है। क्यों भैया? लक्ष्मी जी के साथ तो नारायण की पूजा होनी चाहिए, गणेश भगवान के साथ रिद्धि सिद्धि, तो ये लक्ष्मी जी और सरस्वती जी क्यों रहती हैं? वो इसलिए क्योंकि अभी मैंने कहा ना, जहाँ लक्ष्मी गणेश, जहाँ सरस्वती और गणेश है वहीं लक्ष्मी है, अर्थात सरस्वती मैया बुद्धि देती है और गणेश भगवान वाणी प्रदान करते हैं। जहाँ बुद्धि और वाणी दोनों है वहीं तो लक्ष्मी बरस रही है, वहीं तो लक्ष्मी आ रही है। इसलिए वाणी पर संयम होना चाहिए। बहुत सोच विचार कर बोलिए, कुछ भी मत बोल दीजिए, बहुत सोच समझ करके बोलिए। गोस्वामी जी महाराज ने वंदना करी गणेश भगवान की और माँ सरस्वती की,
प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की, श्री सरस्वती मैया की। अब उसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती की वंदना की। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। इस 7 श्लोकों की जो चर्चा है ना, अगर की जाए तो 9 दिन इन्हीं श्लोकों में ही बीत जाए। इतनी लंबी चर्चा है इन श्लोकों पर। रामचरितमानस की एक एक चौपाई बहुत गूढ़ है महाराज। एक एक चौपाई पर अगर विचार किया जाए तो 9 दिन भी कम पड़ जाए। हम तो बस ऐसे ही प्रणाम करेंगे। 7 श्लोकों में गोस्वामी जी महाराज ने सर्वप्रथम गणेश भगवान माँ श्री सरस्वती को प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ जो साक्षात विश्वास के स्वरूप हैं और माँ पार्वती जो श्रद्धा है। भैया जहाँ श्रद्धा और विश्वास है वही तो भगवान है। श्रद्धा विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी आपको भगवान नहीं मिलेंगे, परमात्मा नहीं मिलेंगे। श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। भाई साहब, ये जो तार देख रहे हैं ना इतने सारे, अभी किसी से कह दो भैया छू के आओ, कहेगा नहीं इसमें तो बिजली है। क्यों भाई, बिजली दिख रही क्या तार में? बोले नहीं, पर विश्वास है कि बिजली है, छुएंगे तो झटका मारेगा। तो जब एक तार में इतना भरोसा है तो भगवान पे भरोसा क्यों नहीं है कि भगवान सब जगह है। भगवान कहाँ है? वो स्वामी जी महाराज कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह विराजमान है। इस पर चर्चा आगे हम लोग करेंगे। विश्वास होनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास है तो ही भगवान है। फिर गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान जी की वंदना करी, श्री वाल्मीकि जी की वंदना करी और वर्णन किया सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। माँ जानकी की वंदना किए। जो माँ जानकी पूरे संसार का सृजन करने वाली है, पालन करने वाली है, संहार करने वाली है। तीनों देवों की शक्तियां यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों की शक्ति अकेले श्री जानकी जी में निहित है, माता रानी में निहित है। तो स्वामी जी ने कहा उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभ। मैं उन माँ जानकी को प्रणाम करता हूँ। कौन सी माँ? बोले जो उत्पत्ति करती है, उद्भव यानी ब्रह्मा जी का काम कर देती है, सृजन वाला काम। पालन भी करती है, स्थिति यानी विष्णु जी का काम। और संहार कारिणी यानी भोले बाबा का काम, संहार भी कर लेती है मैया। सर्वश्रेयस करीम, सबको श्रेयस प्रदान करने वाली माँ जानकी को हम प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोले जानकी मैया की। आज माँ जानकी की ही कृपा है कि यहाँ बैठ करके हम आपको कुछ सुना पा रहे हैं। मैं सच बताऊं, आप कभी कनक भवन आना और हमारे कनक भवन में विराजना और वहाँ विराज करके आपके हृदय में कुछ भी हो, आप राघव जी से कहने में अगर संकोच करते हो तो हमारी लाडली जी से कहते हैं। जानकी मैया की तरफ बस एक बार आप देख लो। हो सकता है मुझे राम जी क्षमा करें, राम जी से कहने की आवश्यकता हो सकती है, पर जानकी जी से कहने की भी आवश्यकता नहीं कि आपके पास दुख क्या है। क्योंकि बालक कभी नहीं कहता माँ मुझे क्या चाहिए। बालक बस एक बार माँ की तरफ देख के दे, माँ समझ जाती इसको चाहिए क्या। और वो माँ है, जगत माता है। आप यहाँ दरबार में आइए, यहाँ बैठ के ये मत समझ लेना इतने पैसे लगा करके प्रतिमा लेकर। प्रतिमा नहीं भाई साहब, माँ है, हमारी माँ की भी माँ है। ये जो सुनेंगी ना,
वो संसार नहीं से मिलता। इस दरबार में आपको जो मिलेगा ना वो दुनिया में नहीं मिलेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो घरों में बैठे हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कल से पंडाल में बैठना, नहीं तो हम तो यही कहेंगे दरवाजा बंद कर लो। हैं भाई, बड़े होशियार हैं यहाँ के लोग, भाई घर में से ही कथा सुन लेते हैं। और कुछ तो ऐसे होंगे जो चारपाई से ही कथा सुन रहे होंगे और सपने में इंग्लैंड घूम रहे होंगे और बोल रहे होंगे कि हम तो सोए सो ही कथा सुन रहे हैं लेट लेट के। यहाँ आइए, आपके हृदय में जो भी बात हो दुनिया में मत कहना। दुनिया वाले सुनेंगे, हो सकता है एक आध बूंद आंसू टपका दें, 2 बूंद जिंदगी की टपक ही जाए, लेकिन बाद में क्या करेंगे? जहां आप मुड़े फिर आपका मजाक बना देंगे, आपके दुख का मजा लेंगे। भाई साहब, भूखे मर जाना पर किसी के घर जाकर फिर रोटी मत मांगना अपने दुख के समय, अपने गरीबी में, क्योंकि ये लोग एक दिन रोटी देंगे और जन्म भर कहेंगे कि मैंने तुम्हें रोटी दिया था उस दिन। और जो भगवान रोज रोटी देता है वो कभी कहने नहीं आता कि मैंने तुम्हें रोटी दिया। कुछ भी हृदय में पीड़ा हो, कैसी भी वेदना हो, माँ से आकर के कहो। आप एक बार माँ की तरफ देख लोगे ना, माँ समझ जाएगी, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, सब जानती मैया, उसे सब पता है। हो सकता है बाप से कहना पड़े, पिताजी मुझे ये काम है, पिता ना समझ सके बच्चों की बात, पर माँ से कहना नहीं पड़ता, माँ समझ जाती है। इसीलिए तो माँ का स्थान सबसे ऊंचा है। हमारे भारत में स्त्रियों को देवी कहा जाता है, देवी की तरफ पूजा जाता है। बहन जी, ये जो लोग हैं ना, बड़े बड़े अब्दुल के चक्कर में चली जाती है लव मैरिज करके, जो इज्जत आपको भारत में मिलेगी ना, कहीं और नहीं मिलेगी। आज ये लव जिहाद बहुत भयंकर चल रहा है, देख रहे हैं ना। केरल की स्थिति जाकर के देखो, क्या स्थिति हो गई है। आज पता चल रहा है कि आज नाम है नेहा, और बस 1 महीने बाद पता चला कि वो तो रूबीना बन गई, सकीना बन गई। कब बन गई पता नहीं चला। भारत में जो माताओं का स्थान है वो दुनिया में नहीं, उन्हें तो केवल मनोरंजन का साधन समझा जाता है विदेशों में। केवल भारत की ही भूमि ऐसी है, भारत में ही माताओं को माँ कहा जाता है, देवी कहा जाता है, कन्या की पूजा की जाती है, क्योंकि ये भारत ही है जिस देश का नाम ही भारत माता है। और किसी देश को माता कहते हैं क्या? पाकिस्तान को माता कहते हैं क्या? उसको तो नल्ला ही बोलेंगे। अच्छा, एक बात है, एक बार पढ़ रहे थे हम भी जब विद्यालय जाते हैं, अभी शिक्षा चल ही रही है, तो एक बार कोई बात पढ़ी तो पाकिस्तान का नाम आया और बगल में एक भाई साहब बैठे थे। जैसे भारत की बात हुई, अमेरिका की बात हुई, सबकी बात हुई तो सबने नाम बताया, और जब पाकिस्तान की बारी आई तो बोला नल्ला, यानी जिसका कोई काम ही ना हो, यानी व्यर्थ हो, बेकार का, बेकार में ही माथा पच्ची करता रहता है बेचारा। इतना सा तो है ही पाकिस्तान, ना जाने अपने आप को क्या समझता है, मास्टरमाइंड इतना बड़ा कि जब देखो तब कुछ ना कुछ किए रहता है। घर में खाने के लिए रोटी नहीं है और आतंकवाद को फैलाता रहता है। भाई साहब, पाकिस्तान है ही कितना, अगर सारे भारत वाले, और सारे भारत की हम ठेका नहीं लिए, केवल उत्तर प्रदेश वाले ही अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े होकर के एक एक बाल्टी पानी मारे ना तो बाढ़ आ जाएगी, पाकिस्तान बह जाएगा, बह जाएगा पाकिस्तान। है नहीं कुछ उसमें, बस खुद को समझने की आवश्यकता है। अभी अयोध्या की घटना है, अयोध्या में भी एक कोई आई थी, पूजा नाम था उसका, जब विवाह किया भाई साहब से, बाद में पता चला उसका नाम रूबीना है। अब यहाँ तक कि लड़कियां ही नहीं, लड़के भी शिकार हो रहे। जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की बात कर रही थी कि धर्म छोड़ो अपना, बच्चों को भी इस्लाम बता रही थी। ये बहुत तेजी से चल रहा है, संभलने की आवश्यकता है। और मुझे शर्म आती इस बात पर, कोई इस्लाम की, कोई मुस्लिम धर्म की, या कोई सिख, कोई ईसाई की, किसी की भी लड़की हिंदू के घर नहीं आना चाहती, तो हिंदुओं की ही लड़कियों तुम्हारे घर में भुखमरी पड़ी है क्या जो तुम उधर चली जाती हो? तुम्हारे पास इतनी अकल नहीं है कि किससे में विवाह करना?
प्यार का भूत बड़ा जल्दी उतरता है, ज्यादा दिन नहीं लगता, लेकिन जब वहां जाओगे ना फिर अपने माँ बाप से कहने लायक नहीं रह जाओगे, किसी से भी कहने लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए अपने धर्म में रहिए। देखिए मेरी बातों को बहुत लोग सुन रहे हैं, लाइव भी चल रहा है, देश प्रदेश के लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन बातों को हो सकता है राजनीति का मुद्दा भी बना दे। हम यहाँ किसी पार्टी से आकर नहीं बैठे हैं, हमारी एक ही पार्टी है, अयोध्या वाली पार्टी, राम जी की पार्टी। हमारी पार्टी का मात्र एक ही नाम है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, दूसरा कोई नाम नहीं मेरी पार्टी का। और हम राम जी के राम जी हमारे हैं, इस नाते कहते हैं कि धर्म को बचाना भी हमारा ही कर्तव्य है। कोई पाकिस्तान से पकड़ करके नहीं आएगा हमारे धर्म को बचाने के लिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम संभालेंगे, हम बताएंगे आपको, समझना आपकी जिम्मेदारी है। बोलो जय श्री राम। स्वामी जी महाराज ने मां जानकी को प्रणाम किया और उसके बाद राम जी की वंदना करी, राम जी को प्रणाम किया। जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से हम लोग यहाँ विराज रहे हैं। यन माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवाशरा। बड़ी सुंदर ये 7 श्लोकों में जो विनती करी है, गोस्वामी जी ने अंततः कह दिया कि कहाँ तक कहूँ। किसी ने कहा बाबा एक बात बताओ, ये राम कथा किसके लिए लिख रहे हो, कौन सुनेगा तुम्हारी राम कथा? बोले हम सुनाने के लिए नहीं, मैं तो अपने लिए लिख रहा हूं। एक ग्रंथ की बात नहीं है इसमें, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि। हाँ कुछ इधर उधर से भी लिया है। और क्यों लिए हो? बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मधि मंजुल माता। अपने अंतःकरण की सुख के लिए, अपने मन को शांति देने के लिए मैं ये राम कथा लिख रहा हूँ, और कोई विशेष भाषा में नहीं, अपनी भाषा में, सरल भाषा में, ऐसी भाषा में कि कोई भी समझ ले। और तब गोस्वामी जी महाराज ने वंदना करी भगवान श्री गणेश जी की, पुनः सोरठा के माध्यम से भगवान शिव को प्रणाम किया और गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए कहा, वंदो गुरुपद पद मकरा। मैं अपने गुरुदेव के जो चरणों का रज है ना, उस रज की वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये रज इतना महान है। अमी अमोरी में चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवार। संसार के समस्त दुखों को मिटा देने वाले, सारे पाप ताप को मिटा देने वाला अगर किसी में सामर्थ्य है तो गुरु के चरणों के रज में वो सामर्थ्य। जीवन में गुरु तो जरूर बनाइए। माताओं मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है ना, कोई भी बाबा 2-4 चमत्कार दिखा दिया तो वही भगवान है? माताएं बड़ी श्रद्धामयी होती हैं, पर गुरु जब भी बनाइए बहुत सोच समझ करके बनाइए, क्योंकि गुरु बनाने के बाद उस गुरु में आप दोबारा दोष मत देखना। संसार उसको दोषी कहे पर आप दोषी मत कहे, क्योंकि गुरु में अगर दोष देखेंगे तो महा अपराध लगेगा। गुरु बनाइए बहुत सोच समझ करके, और जो मंत्र मिले उस मंत्र का जप कीजिए। भगवान जब 9 भक्ति बताए माँ शबरी को, तब राम जी ने कहा कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति हमारी। 9 भक्ति में तीसरी भक्ति क्या है? बोले गुरुदेव के चरणों की पूजा होनी चाहिए, तो गुरु के चरणों की सेवा कर, बाद में चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजेगा। कपट छोड़ करके, छल त्याग करके तब मेरे गुणों को गाना। पहले तो अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा करो। देखो भाई, गुरु के आश्रय में रहना बहुत आवश्यक है। आज ये जो गुरु और शिष्य की परंपरा है, ये बड़ी खराब हो गई महाराज। लोग गुरुकुल में रहते थे, गुरु की सेवा करते थे और तब गुरुजी पढ़ाते थे। और आज भी आज आप जाकर के देखिए, 5 सितंबर को हो सकता है कि टीचर डे पे किसी स्टूडेंट और टीचर में बवाल हो जाए, पर गुरु पूर्णिमा में किसी गुरु और शिष्य पे बवाल नहीं होता। ये हमारे
सनातन धर्म की मर्यादा है। साल भर कोई कहीं भी रहे, हो सकता है, और अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग रामनवमी में अयोध्या नहीं रह पाते, ये शारदीय नवरात्र में भी नहीं रह पाते, क्योंकि ऐसे ही सेवा देनी होती है। लेकिन गुरु पूर्णिमा में कहीं भी रहे, गुरु जी की कृपा हो जाती तो वहां पहुंचना जरूरी है, जाते हैं। हाँ, कभी कभी दुर्भाग्यवश ऐसा हो जाता है कि कहीं बाहर फंस गए और नहीं आ पाए, किसी कारणवश ना आ पाए, लेकिन दुनिया भर के शिष्य पहुंचते हैं अपने गुरुदेव के पास। ये गुरु और शिष्य की परंपरा है, जहां पर कोई आंख नहीं दिखा सकता। ये विद्यालय का कोई अध्यापक थोड़ी है, अरे अध्यापक हो तो भी सम्मान रहे, और जब से मास्टर जी बन गए तब से तो सब खत्म हो गया। पहले तो मास्टर जी भी कहा जाता था, अब तो सीधे सर। और ये सर खोपड़ी को, इतना सर ने बच्चे को खोपड़ी पे चढ़ा लिया कि बच्चा कहता है मेरे पिताजी फीस देते हैं तब पढ़ता हूँ। बच्चा भी आंख दिखा देता है, ठीक से पढ़ाओ। और सर जी भी क्या करें, सर जी भी यही कहते हैं मेरा क्या जाता है नालायक, तू पढ़े या चूल्हा भाड़ में जा, मेरी तो सैलरी बनी रही है। महाराज, लाख लाख रुपए साल भर का स्कूलों में लोग जमा कर रहे हैं, उसके बाद भी बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता पड़ रही है। धिक्कार है ऐसे विद्यालय का। ट्यूशन लगाने की जरूरत पड़ रही है तो धिक्कार है ऐसे विद्यालय का। क्यों, इसलिए इतना दे रहे हैं? बच्चों को बैल बना दिया, बिल्कुल इतना बैग का बोझ होता महाराज। छोटे छोटे बच्चों को देखा, दया आती देख करके। अगर 1 किलोमीटर वो रोज चले ना, आधा किलोमीटर भी अगर वो बैग लेकर के चले, केवल पीजी का बच्चा हो या एलकेजी यूकेजी का भी हो, तो भी मान लो फर्स्ट क्लास का हो, प्रथम का हो, अगर 1 किलोमीटर भी वो बैग लेके जा रहे हैं ना, तो साल भर में कुबरा ना हो गया तो क्या। इतना बोझा, इतनी किताबें, इतनी सारे वो लेखनी वाली पुस्तिका, इतना सारा लेकर के। अरे भाई साहब, क्या बना देना चाहते हो इसको? भी बच्चा है, दिमाग भी धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ जाएगा। एक तो पहले ही मम्मी ने उसके दिमाग में मोटू पतलू भर रखा है। बोलो जय सिया राम। तो महाराज, गुरुदेव के चरणों की रज की वंदना करें, अमीय मोरी में चूड़न चालू। और गुरुदेव की ये जो वंदना प्रकरण है बड़ा लंबा है, और जैसा कि कथा का जो समय है वो 7 बजे से हरि इच्छा तक है, हरि इच्छा तक। ये बहुत बढ़िया है, हरि इच्छा तक सुनते रहो। पर यहाँ हरि इच्छा नहीं, अक्सर कथा में व्यक्ति अपनी इच्छा से बैठता है। नाम तो बैनर में होता है हरि इच्छा से, अपनी इच्छा से बैठेगा, और जहाँ थोड़ी भी जमाई आए बोले चलो भैया चलो। अच्छा, आप लोगों को कोई ऐसी समस्या हो तो बता देना। नहीं है, आपको देख के ही लग रहा है कि अगर 12 बजे तक कोई बिठाए रहो तो हिलने वाला नहीं हो आप। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, डरना मत। अब कुछ सोचे भैया 12 बजे तक यहीं रहेंगे तो 1 बज जाएगा सोते सोते, तो सुबह उठेंगे कब? 9 दिन का जागरण है ये, और 9 दिन में ये सोने की गारंटी मत लेना कि सोने ही देंगे। यहाँ आने की ड्यूटी किसकी है? हम तो समय से आएंगे, लेकिन उसके पहले आपको आना पड़ेगा। आप आएंगे तभी आप आएंगे। तो महाराज, गोस्वामी जी ने गुरुदेव की वंदना करने के बाद, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के बाद, गोस्वामी जी महाराज ने ब्राह्मणों की वंदना करी। बंदहु प्रथम महीशुर चरना, मोह जनित संशय सब। ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया। भगवान बहुत बड़े ब्राह्मण भक्त है। भगवान रावण को भी मारने चले तो विप्र के चरणों में प्रणाम करके चले, मन ही में प्रणाम करके चले। अयोध्या से प्रस्थान किए तो भी विप्र के चरणों में प्रणाम करके चले। कभी रामचरितमानस उठा करके पढ़िए, वहां देखिएगा कितनी मर्यादा है। और आजकल के पंडितों की हैसियत लोगों की दृष्टि में बस इतनी ही रह गई है, बाबा दक्षिणा देकर बुलाया, चुपचाप कराओ। पर ऐसे ब्राह्मणों को भी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का कोई मोल नहीं होता। ये जो कथा यहाँ हो रही है, आप कथा का क्या मोल दे सकते हैं? कितने पैसे दे सकते हैं?
पैसा कभी कथा नहीं करवा सकता। जब तक श्रद्धा और भक्ति नहीं होगी तब तक कथा नहीं हो सकती। आप पैसे खूब लगा दो, करोड़ों रुपए लगा दो और आप खुद ही उठ करके यहाँ ना हो तो हम क्या कर लेंगे? किसे कथा सुनाएंगे? खंबे कथा सुनाएंगे? पैसा सब कुछ नहीं होता। ब्राह्मण को आप वैसे भी ब्राह्मणों की दक्षिणा में ही सारी कटौती होती है। लाखों का डीजे है, बिटिया का विवाह, बेटा का विवाह, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे बिटिया के और बेटा के विवाह में, और पंडित जी दक्षिणा मांगे। लूट रहे हो, तुम ही लुटेरे हो, तुम ही लोग समाज को खा जा रहे हो, धर्म को चाट जा रहे हो। और पंडित जी भी सोचे भैया ये कहाँ लिखा है, ये तो हमने नहीं पढ़ा कहीं, इतना क्यों सुना रहे हो? तब यजमान कहेगा अच्छा 2 घंटा विवाह कराया उसका तुम 1100 लोगे, अरे लो 500 लो, चलो चलते बनो। भाई साहब लाखों का डेकोरेशन, करोड़ों की शादी, ये तब तक संपन्न नहीं होगी जब तक चोटी वाला तिलक वाला पंडित नहीं आ जाए, ब्राह्मण नहीं आ जाए। और उसी ब्राह्मण की तुम हैसियत नहीं समझते। बिना डीजे की शादी हो सकती है, बिना लाइट डेकोरेशन की शादी हो सकती है, पर बिना पंडित की शादी नहीं हो सकती। फिर भी उसे तुम ऐसा बना रखे हो, ऐसा तो नौकर से भी व्यवहार नहीं करते। यहाँ तक कि नाचने के लिए जो नचनियां लाते उसके साथ भी ये व्यवहार नहीं करते, उसके ऊपर 2-2 हजार की नोटें उड़ा देते हैं। और पंडित की दक्षिणा देने की बारी आती है तो सारी कंजूसी नजर आती है। ऐसा कभी मत करना। बोलो जय सिया राम। तो महाराज भगवान कहते हैं बंदो प्रथम महेश्वर चरना। पृथ्वी के जो देवता हैं, ब्राह्मण देवता, मैं ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ। गोरखपुर में कथा चल रही थी एक वकील साहब के यहाँ, और भागवत कथा थी, उनके पिताजी को भागवत सुनाना था, चारों धाम किए थे। तो ब्राह्मणों की खूब चर्चा, भगवान भागवत जी में भी सुखदेव भगवान ने मुक्त कंठ महिमा गाई ब्राह्मणों की। अब ब्राह्मणों की चर्चा करें तो वकील साहब ने कहा दीदी जी एक निवेदन है, हम तो ठहरे वकील, इधर उधर से काम ज्यादा चलाते हैं, आप ब्राह्मणों वाली कथा थोड़ी कम कहा करो, नहीं तो यहाँ सब मेरे ही ऊपर केस ठोक देंगे कि जातिवाद करवा रहा है। बोला निकाल लो ये समझ, जातिवाद ब्राह्मण कहाँ करता भाई साहब? ब्राह्मण तो नहीं पूछता कि किस जाति का व्यक्ति ये कहाँ से आया है, जब था तब था। देखो भाई साहब, मैं आज ये बात आपसे जरूर कहूंगी, जो लोग कहते हैं कि छुआछूत वाली बात हमारे धर्म में थी, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो क्या भीलनी के जूठे बेर मेरे राघव खाते? नहीं खाते। हाँ, कुछ लोग तथा कथित रहे होंगे जिन्हें अपने ज्ञान का अहंकार रहा होगा और वो ऐसा सोचे होंगे। वेदों में कई बातें अलग से जोड़ी गई। आज जो वेद है, आज जो रामायण है, आज जो भागवत, वो पूरा नहीं है, वो तो विदेशी आक्रांताओं से बचा करके इसे रखा गया है, उसे हम सुन रहे हैं। कुछ भी लोग जोड़ देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। और सच बताऊं, आज हमारे सनातन धर्म को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा किसी का हाथ है, वो हमारे भारत के इंडस्ट्री का है, फिल्मी जगत का है। मैं आपको बताऊं, एक टीवी सीरियल आता है, राधे कृष्णा आता था। अब उसका नाम यही था कि कुछ और था, मुझे याद नहीं है। आजकल लोग उसका बड़ा स्टेटस लगाते हैं, एक से बढ़ के एक फिल्मी गाने वो राधा कृष्ण पर। राधा कृष्ण को नौटंकी का नचनिया बना रखा है। क्या यही राधा कृष्ण है? इतना ऊट पटांग दिखाता है महाराज। मैं भी घर पे इस बार थी तो मैंने घर पे देखा, एक टीवी सीरियल आ रहा था, सिया के राम। देखा कि नहीं आप लोगों ने? सिया के राम दुनिया भर की जो अभद्रता है उसमें दिखा दी, एक भी बात ढंग की नहीं दिखाई। उसमें तो यहां तक दिखा दिया कि लक्ष्मण जी का चक्कर चल रहा है उर्मिला जी। अरे डूब मरो कलमुहो, और उससे पहले वो डूब मरे जो देख रहे हैं उसको। तुम्हारे ही भगवान का मजाक बनाया जा रहा है और चुपचाप तुम देख रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। रानी पद्मिनी के चरित्र को एक बार अपमानित किया था संजय लीला बंसाली ने।
राजस्थान के लोगों ने इतने पुतले फूके कि पद्मावती को पद्मावत कर देना पड़ा। समझे? ये देखिए जनता की ताकत है। कोई कितना भी बड़ा डायरेक्टर हो, कितना बड़ा बड़ा एक्टर हो, अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उन्हें नहीं देखेंगे, तो वो दो कौड़ी के भी नहीं रह जाएंगे। इसलिए देखिए कौन क्या दिखा रहा है और बच्चों को दिखाइए वो क्या दिखा रहा है, क्या गलत है क्या सही है, बच्चा तो वही समझेगा। हम धन्यवाद देंगे रामानंद सागर जी को, जिन्होंने हो बहू वाल्मीकि रामायण को उतार करके रख दिया। वास्तव में अगर सीरियल हो तो ऐसा हो, कलाकारी हो तो ऐसी हो, कुछ चीजें इधर उधर हो सकता है हो गई हो, आगे पीछे दिखा दिया हो रोचकता के कारण, पर मर्यादा वो होती है। इतनी अश्लीलता दिखाई जाती है आजकल धर्म के नाम पर, ऐसे ऐसे कपड़े पहना करके बनाते हैं। अब वो क्या कह रही थी तैमूर की अम्मी, सीता बनेंगे, वो सीता बनने लायक है? बन पाएगी सीता? वो सीता का रोल करेगी? अरे ऐसे लोगों को तो नाम भी लेना पाप है, जो अपने ही धर्म के कलंक है। बिल्कुल नहीं, ऐसे लोगों को तुरंत हटाइए, जीवन में मत लाने दीजिए। हमारे हीरो वो नहीं है जो अर्धनग्न होकर के घूम रहे हैं, हमारे हीरो तो हमारे राम जी हैं, जिनके पग चिन्हों पर हम चल रहे हैं और हमेशा चलते रहेंगे। हमारे आदर्श वो होने चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने ब्राह्मणों को नमन करके वंदन करके साधुओं की वंदना करी, साधु चरित शुभ चरित कपाश, और उसके बाद दुष्टों को भी प्रणाम किया, क्योंकि दुनिया में दुष्टों की कमी नहीं है। देखो भाई, गोस्वामी जी ऐसे लेखक हैं जो सबको प्रणाम कर लिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बंदहु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। बंदहु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। सहस बदन बर नहीं पर दोषा। सहस बदन शेष सरोसा। दुनिया में खलों की कमी नहीं महाराज। खल कौन? खल किसे कहते हैं? बोले खा से खाए ला से लड़े, यही खल की फुल फॉर्म है। खा से खाए ला से लड़े, पर एक महात्मा जी ने कहा ये कुछ ठीक नहीं बैठा। तब बोले जिसका खाए उसी से लड़े, वो खल। खलों की कमी नहीं महाराज, एक से बढ़ के एक खल पड़े हैं। क्या करेंगे? बोले सुबह रोटी खाने के बाद दिन भर बड़बड़ बड़बड़ केवल दिमाग चाटा, इधर उधर की बातें करना, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, ये रोजगारी वो बेरोजगारी। अरे क्यों बेरोजगार बने बैठे हो? आत्मनिर्भर भारत बन रहा है ना, तो आत्मनिर्भर हो जाओ, खुद करो काम। और सच बता रहे हैं, बेरोजगार वो नहीं है जिसके पास नौकरी नहीं है। सबसे बड़ा बेरोजगार वो है जिसको रोज 2 GB डेटा भी कम पड़ जाता हो। समझने वाली बात है। दिन भर ऐसे घुसे पड़े रहते हैं महाराज फोन में कि दुनिया में कोई मतलब नहीं है। अगर पूछ लो भाई साहब क्या इधर से कोई गया, कहेंगे कि नहीं मैंने तो नहीं देखा, चाहे भले उधर से गया हो। क्यों, कहाँ थे? बोले मैं तो फोन में था। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा कम यूज करिए, थोड़ा कम प्रयोग करिए। तो महाराज बोले खलों को प्रणाम करता हूँ। खल महाराज अपने घर में कुछ रहे या ना रहे, भले कंगाल हो जाए, पर पड़ोसी के घर चैन से रहने नहीं देंगे पड़ोसी। ये खलों की निशानी है। खल ऐसा ही करते हैं। अब एक चर्चा मैं हमेशा सुनाती हूँ, सबको सुनाती हूँ, यहाँ भी सुना देती हूँ। एक पंडित जी थे, वो भी बड़े खल थे। देखो भाई यहाँ सारे पंडित जी हैं, और भी पंडित जी लोग बैठे हो तो बुरा मत मानना।
अब स्वभाव की बात हो रही है, खल तो कोई भी हो सकता है, पंडित जी हो, ठाकुर जी हो, यादव जी हो, कोई भी जी हो, कोई भी हो सकता है। अब पंडित जी थोड़ा खल स्वभाव थे, लेकिन समस्या ये थी कि वो बड़े दरिद्र थे, बिल्कुल धन नहीं था उनके पास। ध्यान देना, गरीब होना अच्छी बात है और दरिद्र होना अच्छी बात है। गरीब वो है जो धन से गरीब है, और दरिद्र वो है जो मन से दरिद्र है। और मन के दरिद्र तो दुनिया में भरे पड़े मिलेंगे आपको। एक से बढ़ के एक भिखारी जो स्टेशन पर पैसा मांगते हैं, उनके बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हैं। सर्वे में पता चलता है, भीख मांग के इतने बड़े अमीर बने पड़े, पर फिर भी भीख मांगना नहीं छोड़ा। अब पंडित जी थोड़े गरीब थे। अब जब भी कोई समाज की बात होवे तो लोग, अरे तुम चुप रहो, तुम्हारी क्या औकात है। तो बस महाराज, जब कोई कह दे तुम्हारी औकात क्या है, फिर तो लोग फुल फॉर्म में आ ही जाते। अब पंडित जी, किसी ने कह दिया, अब पंडित जी को बड़ा कष्ट हुआ कि आज मेरे पास धन होता तो शायद ऐसा कोई कुछ नहीं कहता। क्या करूं? पंडित जी चले, बोले अब मैं तपस्या करूंगा, तपस्या से सब कुछ मिल सकता है। तो किसकी तपस्या करें? किसी ने कहा पंडित जी शंकर जी की तपस्या करो, और भोले बाबा बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। अब आ गए पंडित जी, अब शंकर जी की उपासना प्रारंभ किए। भोले बाबा गदगद हो गए, बोले बेटा वरदान मांग, क्या चाहिए? पंडित जी चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज अगर आप वरदान देना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि मैं गांव वालों से अमीर हो जाऊं। अब शंकर जी ने ध्यान से देखा, बोले बेटा तू तो अमीर होने के लिए कह रहा है। देखो ये दंत कथा हमने सुनी है, कोई प्रामाणिक नहीं है, मैं आपको इसीलिए ऐसे पहले ही कह दे रही हूँ, ये मत कहना कि इस पुराण की कथा है, हमने भी सुनी है। तो अब शंकर जी ने कहा, बेटा ये जो तेरी ललाट की रेखाएं हैं ना, ये तो कह रही है कि तू 7 जन्म तक दरिद्र ही रहेगा, तो कभी अमीर बनेगा ही नहीं, चल दूसरा वरदान मांग ले। अब तो पंडित जी बोले, देखो बाबा या तो मुझे अमीर बनाओ, नहीं तो तुम्हारे सामने ही सर पटक के मर जाऊंगा, और मैं ब्राह्मण हूँ, तुम्हारे सामने तुम्हारी वजह से मरूंगा तो तुम्हें ब्रह्महत्या का दोष लगेगा, पाप लगेगा। शंकर जी बोले बढ़िया चेला मिला, हम ही को फंसा दिया। अच्छा एक काम करो, ऐसा क्या हो सकता है क्या मैं तुम्हें उपाय बताऊं, थोड़ा ही धन मिलेगा पर मिल जाएगा? बोले कुछ भी मिले पर मिले, जो ही राम सो ही राम। तब शंकर जी ने घंटी दिया, बोले बेटा ये घंटी जब तुम बजाओगे ना तो तुम्हारे एक होगा तो गांव वालों को 2 गुना लाभ होगा, तुम्हें 1 गुना लाभ होगा तो गांव वालों को 2 गुना लाभ होगा। अब पंडित जी को ये बात गले कैसे उतरे, पचेगी ही नहीं। फिर पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, अर्ध तजई बुद्धि सर्वस जाता। बुद्धिमान लोग जहाँ देखते हैं सब कुछ चला जा रहा है और आधा बचने लायक होता है तो आधा ही बचा ले। सेठ जी वाला दिमाग लगा दिए। अब पंडित जी घंटी लेके आ गए, और घंटी लेके आए, अब पहले तो घंटी बजाया, हे घंटी मेरे बढ़िया बंगला बन रहा है। बंगला बन के तैयार, इनके एक बना, गांव वाले के 2-2 बन के तैयार। अब पहले के जमाने में हैंडपंप तो होता नहीं था, अब पानी भरने लोग कुआं से जाते थे। अब पंडित जी ने घंटी बजाई, बोले हे घंटी मेरे घर के सामने एक कुआं हो जाए। इनके तो एक कुआं हुआ, गांव वालों के घर के आगे पीछे दोनों कुआं हो गया। अच्छा फिर गाड़ी घोड़ा जो भी चाहिए था सब बनवा लिया, और जब सब मिल गया तो अब स्वभाव का क्या करें, जो स्वभाव है वो तो रहेगा ही, चाहे जितने अमीर बन जाओ। दुष्टता मन में है तो वो दुष्टता थोड़ी जाएगी। अरे गरीब थे तो थोड़े कम दुष्ट थे, अमीर हो गए तो बड़े वाले दुष्ट बन जाओ, पक्के वाले। अब पंडित जी बोले अच्छा तपस्या मैंने किया, वरदान मुझे मिला, घंटी मुझे मिली, और इसका लाभ गांव वाले ले रहे हैं, चिंता मत करो, हमसे पाला पड़ा है, बढ़िया मजा चखाएंगे। क्या करोगे बाप? एक दिन जब देखा कि पूरा घर मेरा वैभव से संपन्न हो गया, तब पंडित जी ने धीरे से घंटी बजाई, बोले हे घंटी मेरी एक आंख फूट जाए। और गांव वाले दोनों से गए मारा, ले चलो अयोध्या में दीन बंधु हॉस्पिटल। दोनों काम नहीं कर रही। अब ये दुष्टता। अब फिर पंडित जी ने घंटी बजाई, हे घंटी मेरा एक पैर टूट जाए।
अरे बाबा गांव वालों को ला दोगे क्या चारपाई पे? इनका तो एक पैर गया, गांव वालों का दोनों पैर गया। और महाराज अब गांव वाले जब रोवे, अरे बाबा क्या कर रहे हो? पंडित जी बोले लो मजा, खूब आनंद उठा रहे थे ना, मैं वरदान पाया था, तो ये भी आनंद लो। अब तो महाराज ऐसा किया कि मुंह में बत्तीसी तक नहीं छोड़ा किसी के। फिर तो महाराज बोलो जय श्री राम। अब न गांव वालों को दिखता है, न सुनाई पड़ता, न चल पाते, न हाथ काम करता। अब करें तो क्या करें? घर के आगे पीछे कुआं तो था ही। अब आगे क्या कहना, आप तो समझी गए हैं? और सबरे गांव वाले क्या हुआ, साहब कुएं में गिर गिर करके गोविंदाए नमो नमः। अब पंडित जी महाराज एक हाथ लटकाए, एक पैर लटकाए, बोले वाह बोले बाबा, वरदान देने आए थे तो मेरा भाग्य ठीक से देख नहीं पाए क्या? लगता है भांग की डोज ज्यादा हो गई होगी। क्यों? क्योंकि शंकर जी कह रहे थे कि मैं 7 जन्म तक दरिद्र ही रहूंगा। ये सारे गांव वाले मर के साफ हो गए, लूला लंगड़ा ही सही, गांव का राजा मैं ही तो हूं। वैसे भी राजा पड़े महाराज, चाहे भले एक तरफ से पूरा खत्म हो जाए, पूरा अंग काम ना करे, पर राजा तो बनेंगे ही, सत्ता तो चाहिए ही। सत्ता का इतना लोभ है, सत्ता के पीछे लोग। अच्छा ये राजनीति भी कभी कभी हम देखते हैं, आपको जब हंसना हो ना तो आज तक चैनल लगा के बैठ जाना। अच्छा आज तक पे क्या होगा, आज तक भी है, जी न्यूज भी है, सबकी यही दशा हो गई है। क्या बोले, एक की बात खत्म नहीं होती तब तक दूसरा बोलना शुरू हो जाता है। ये मर्यादा है क्या? मर्यादा तो ये है कि अगले की बात समाप्त हो तब दूसरा बोले, पर दूसरा कहता नहीं। अच्छा एक बात और है राजनीति में, अगर गलत बात है तब विरोध किया तो बात ठीक है, अच्छी बात है तो भी विरोध करते। हमने कहा ऐसा क्यों करते विपक्षियों? ये विपक्ष के लोग बिना पक्ष के ही उड़ा करते हैं। पक्ष यानी पंख, विपक्षी बिना पक्ष के ही उड़ा करते हैं। हमने कहा अच्छा अच्छी बात को भी गलत क्यों कहते हो? मान लो राम मंदिर बन गया, अब इससे ये मत समझ लेना हम बीजेपी से आए। मान लो राम मंदिर बन गया तो उसमें भी लोगों को सर में दर्द हो रहा है कि राजनीति की जो रोटी सेकते थे वो अब कैसे सेकेंगे, क्योंकि बाबा जी ने मुद्दा ही साफ कर दिया। अब क्या करेंगे? हमने कहा उसे क्यों बुरा कह रहे हो? विपक्षियों ने कहा दीदी जी अगर हम विपक्ष की बुराई नहीं करेंगे तो हमारी सत्ता आएगी ही नहीं। वो अच्छा करे तो भी बुरा कहो और बुरा कहे तब तो डबल बुरा कहो। यही राजनीति है। राजनीति के लिए महाराज न जाने कितने गरीबों को मर जाना पड़ता है, ना जाने इन नेताओं के पैसे, इनके पास पैसे कहां से आते हैं, कितना दबा के रखा है। आज भी भारत हमारा गरीबी से जूझ रहा है, बहुत गरीबी है भारत में, अभी भी बहुत संभला है फिर भी नहीं संभला है। कोरोना में जाकर के देखो भूखे कितने मर गए बेचारे, भूख के कारण। और सच बताऊं आपको, दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट यदि कोई है तो वो गरीबी है। गरीबी से बड़ा अभिशाप कोई नहीं, गरीबी बहुत बड़ा दुख होता है। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे पंडित जी ने इतना गड़बड़ किया, उनका क्या हुआ? अब पंडित जी को वैसे ही रह गए, बस शंकर जी ने तो गांव को जैसा का तैसा बना दिया, पंडित जी तो लूले लंगड़े ही रह गए, क्योंकि करनी का फल तो मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राख, वो कहाँ चला जाएगा? तो महाराज स्वामी जी महाराज ने दुष्टों को कहा कि ऐसे दुष्टों को भी प्रणाम जिनका मन मक्खी की तरह होता है। मक्खी क्या करेगी? अगर हवन करने के लिए घी रख दो तो वो इतनी नालायक, उसके आगे पीछे मंडराएगी और मंडराते मंडराते गिर जाएगी, खुद तो जाएगी ही, उस घी को भी किसी लायक नहीं छोड़ेगी। ऐसे ही दुष्ट होते हैं,
खुद मर जाएंगे पर पड़ोसी को चैन से जीने नहीं देंगे। ये दुष्टों की कहानी। बोलो जय सिया राम। गोस्वामी जी ने ऐसे दुष्टों को भी प्रणाम किया और उसके बाद अवधपुरी की वंदना की। वो अयोध्या जहाँ की मिट्टी, जहाँ की कण कण में राम राम है। या आप ये मत समझना कि हम विश्वेश्वरगंज में हैं तो हम अयोध्या में नहीं। 84 कोस लंबी है अयोध्या, इतनी छोटी नहीं है। हम सब अवधवासी हैं, हम सब अवध क्षेत्र में ही आते हैं। हमारी भाषा भले बदल गई हो, गोरखपुर में कुछ और बोला जाए, बस्ती में कुछ और बोला जाए, पर हैं तो अवधवासी। और अयोध्या की धन्य है अयोध्या की भूमि। आज भी संत लोग अयोध्या की मिट्टी को अपने माथे से लगाते हैं कि हो सकता है कोई ऐसा कण हो जो मेरे राघव के चरणों का हो और हमारा भाग्य बन जाए, हमारा जीवन संवर जाए। वो अयोध्या में वास सबको नहीं मिलता। राम जी की विशेष कृपा होगी कोई अयोध्या में नहीं। अगर राम जी का सहारा न हो तो भला बताइए यहाँ बैठ करके हम कुछ कह पाते? उन्हीं के सहारे तो बोल रहे हैं। ये जितने मेरे होने का दावा करते हैं ना, हम आपके, अरे हमें अपना ही समझिए, ये घर अपना ही समझिए, ये कोई न पूछता अगर मेरे राम जी न पूछते। आपकी पूछ है वो राम जी की पूछ से ही पूछे। वो उन्होंने आपको इस योग्य बनाया है। राम जी ने आपको पूछा है तभी दुनिया पूछ रही है। और ध्यान देना, जिसे दुनिया ना पूछे भगवान कहते मेरे पास तू चला, मेरे दरबार में आजा। मेरा नाम ही दीन बंधु है। दीनों की रक्षा करना, दीनों को गले लगाना, यही तो मेरा काम। अगर मेरे राघव का सहारा ना होता तो दुनिया में कोई हमारा ना। अगर मेरे राघव का सहारा न होता